ये हमारे बालाजी विराजमान हो गए, ठाकुर जी विराजमान हो गए। और कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज हमारे भाई साहब आए हैं और श्री भागवत का शुरुआत कर रहे हैं। तो उसका हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि दातार, सिद्धि सदन वारण वदन, सुमरो बारंबार, मदन कदन के लाल को। गणपति कृपा निदान, ज्ञान खान आनंद भवन, देहु मोहि वरदान, वर्णो टीका भागवत। जय शिव आनंद कंद, भूतनाथ भव भयहरण, भक्ति विषय निर्द्वंद, घोर वर्ण मंगल करण। हे ब्रज चंद्र मुकुंद, ब्रजभूषण दूषण हरण, काटहूँ भय भव भंद, चरण शरण लियान कर। जय 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 जगदीश, सेवत शेष महेश अज, महिमा अमित अभय, वेद भेद जानत नहीं। देहु मोहि वरदान, राधा वर यह वर सदा, प्रेम भरी मुस्कान, नित चित में खटकत रहे। मुँह चाहिए कछु नाही, और वस्तु प्रभु भजक्त की, बसी रहे मन माही, यह बाकी झांकी सदा। लिए लुके लखोटिया हाथ, गायन किए पीछे फिरत, ग्वाल बाल लिए साथ, मोर मुकुट सिर पर धरे। कर मुरली उर्माल, शीस मुकुट कपि कटी पित पट, या छवि सो नंदलाल, बसहु हृदय मम निशी दिवस। गुरुपद रज धर शीस, कहूँ भगवत भागवत की कथा, जो सुखदेव मुनीस, कही परीक्षित नृपति सो। श्री भगवत कलावतार, श्री वेश व्यास जी। एक समय अनेक पुराण, और अनेक शास्त्र। श्री भगवत कलावतार श्री व्यास जी एक समय अनेक पुराण और अनेक शास्त्र तथा महाभारत आदि प्रबंध रच चुकने पर जब उनके चित्त को शांति न हुई और उन शास्त्रों के कहे हुए सिद्धांतों से पूर्णतया संतुष्ट न हुए, तब भगवत के अवतार श्री नारद मुनि के उपदेश से उन्होंने श्रीमद् भागवत शास्त्र रचा, जिसमें श्री भगवत के गुण वर्णन किए। उसके प्रारंभ में विघ्न के निर्वृत्त आनंद की सिद्धि के लिए श्री भागवत के इष्ट देव को स्मरण रूप मंगलाचारण करते हैं। श्री भगवान व्यास ग्रंथ के मंगलाचारण में परमेश्वर का स्वरूप लक्षणा और तटस्थ लक्षणा से वर्णन करते हैं। प्रथम स्वरूप लक्षणा को कहते हैं, जो परमेश्वर त्रिलोकी में एक रस सत्य स्वरूप है।
जिनमें माया के सत्य रज हम तीन गुण अपने पंचभूत इंद्रिय देवता रूप प्रपंच कार्य सहित सर्वथा मिथ्या भासते हैं। जिस अधिष्ठान ब्रह्म की सत्यता से असत्य प्रपंच सत्य के समान दृष्टि हो आता है, इस कारण वह सब सत्य है। जैसे किसी को रात्रि के समय ऊसर भूमि में जल का भ्रम होता है और दिन में मरु मरीचिका में जल दृष्टि आता है, जैसे कांच में जल का भ्रम होता है, ये सब ब्रह्म अधिष्ठान की सत्यता से दिखलाई देते हैं। ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्म की सत्यता से मिथ्या भी प्रपंच सत्य सम दिखता है, अथवा ब्रह्म की ही परमार्थ की सत्यता कथन करने के हेतु प्रपंच को मिथ्या भाव वर्णन किया है। जिस ब्रह्म ने में यह प्रपंच सर्वकाल में असत्य है, कभी सत्य नहीं है, इसके कहने से ब्रह्म में प्रपंच रूपी उपाधि का संबंध कहा है, उसकी निवृत्ति करते हैं। जिसने अपने तेज से सर्वकाल में माया के लक्षण कपट दूर किए हैं। अंधकार में जो रस्सी पड़ी हो और उसमें किसी को सर्प प्रतीत हुआ, पर वास्तव में उस सर्प और रस्सी का कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्म में अज्ञान अवस्था में जो प्रपंच प्रतीत होता है, उसका ज्ञान अवस्था में कुछ भी संबंध नहीं है। उस परमेश्वर को हम ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मत भागवत कथा आरंभ करता हूँ। अब आप सभी लोग ध्यान लगाकर सुने और औरों को सुनने के लिए भी प्रेरित करें। भागवत से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भागवत के पाठ एक कृष्ण भगवान का रूप है। भागवत जो आप रोज सुनना चाहिए। अब तटस्थ लक्षणा से कहते हैं, जो इस विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय करता है, जो घट पटादिक पदार्थों से सत्य रूप में व्यापक और अकार्य अथवा प्रपंच सतारूप कारण है। जैसे घट का कारण मृत्तिका और कुंडलादिक आभूषण कारण सुवर्ण है, अथवा ब्रह्म का विश्व मुक्ति का घट सुवर्ण का कुंडल कार्य है। जो जिसका कार्य है वह उससे भिन्न नहीं है। श्रुति लिखा है, श्रुति में लिखा है, यतो वेति, जिससे संपूर्ण जीव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए हैं, जिलाए जाते हैं और प्रलय काल में जिसमें समाते हैं, मुक्ति काल में जिसमें प्रविष्ट होते हैं, और समृद्धि में भी लिखा है, यतः सर्वणानिति जन्मागस्य यतोन्वयादितरस्य त्रिविज्ञः स्वराटः तेने ब्रह्मरदा ये आदि कवये महामंत्र यत सूर्यः तजो वारिषि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसंगो मृषाधाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहंकं सत्यं परम धीमहि। यतः सर्वणानिति, युग में आदि के जिस ब्रह्म से सब जीव उत्पन्न होते हैं और युग के अंत में सब उसी में लय हो जाते हैं इत्यादि। यदि कोई कहे कि जगत का कारण तो जड़ माया है, उसका ध्यान करते हो, तो कहते हैं हम सर्वज्ञ स्वतः सिद्ध ज्ञानवान जिसने सबके पूर्ण ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, उनके हृदय में वेदों का प्रकाश किया जो सत्य रूप है, जिसकी सत्यता से असत्य प्रपंच सत्य सा दिखता है, जो माया रूपी कपट जाल से दूर है, उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णचंद्र भगवान की जय।
इस श्रीमद् भागवत में ईश्वराराधन को हम धर्म वर्णन करते हैं, जिसमें मोक्ष पर्यंत फल चाहना रूप कपट का लेस नहीं। इस कारण यह कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड विषयक शास्त्रों से श्रेष्ठ है। अब अधिकारियों की श्रेष्ठता कहते हैं, जो मत्सर रहित कृपालु संत है। यहाँ कर्म कांड की श्रेष्ठता कही, उनको परमार्थ रूप वस्तु, यहाँ द्रव्य गुणादिक वास्तव परमार्थ वस्तु नहीं कही है, जानने योग्य है। अथवा वस्तु जो ब्रह्म उसका अंश जीव है और वस्तु की शक्ति माया है, ये तीनों ब्रह्म रूप है, भिन्न नहीं है। ये बिना यत्न ही जानने के योग्य है, क्योंकि परम सुखदायक और अध्यात्मक अधिदेव अधिभूत इन तीनों तापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। ज्ञान कांड की श्रेष्ठता दिखाकर अब कृता की श्रेष्ठता दिखाते हैं। महामुनि नारायण ने यह प्रथम संक्षेप रची देवता कांड से श्रेष्ठता दिखाते हैं, और शास्त्रों के साधन से ईश्वर की स्थिति शीघ्र हृदय में नहीं होती, और इसके श्रवण मात्र से ही ईश्वर की स्थिति हृदय में होती है। इसीलिए परमादर करके सेवनीय है। जब परमादर सत्यकार से सेवन योग्य है, तो ये कहते हैं कि निगमेति अखिल कामनादायक वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल श्री भागवत है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल श्री भागवत है, जो मुझे स्वर्ग से नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। मैंने अपने पुत्र सुखदेव जी के मुख से में धरा। सुखदेव जी के मुख से निर्गत होने से अमृत के समान मीठे रस से युक्त हो गया। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि जिस फल में तोते की चोंच लगती है, वह फल मीठा होता है। यहाँ सुख रूप श्री व्यास नंदन सुखदेव जी की चोंच लगने से उनके शिष्य रूपी पतों पर लुढ़कता हुआ धीरे धीरे पृथ्वी में प्राप्त हुआ। आशय यह है कि इतने ऊंचे से गिरा और फूटा नहीं। रस वही है कि जिस रस की प्राप्ति होने से जीव को परमानंद प्राप्त हो। हे रसिक जनों, रस जानने वाले तुम लोगों को धन्य भाग है, जो ऐसे अमृत रूपी फल पृथ्वी पर प्राप्त हुआ। यह अलभ्य लाभ की उक्ति है। इस कारण इस भागवत फल को बारंबार पियो। यह फल रस रूपी है, इसमें छिलका और गुठली किंचन मात्र भी नहीं है, केवल रस ही रस भरा है, इसीलिए पीने को कहा। इस कारण श्रीमद् भागवत अमृत रूपी रस का पान जीवन मुक्त अवस्था में भी करना उचित है। स्वर्गाधिक सुख के समान त्यागना नहीं है, सेवन करने ही योग्य है। इन तीनों श्लोकों में श्रीमद् भागवत की उत्तमता, श्रेष्ठता और गौरव दिखाकर अब सब शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत के इष्ट देव का स्मरण कर इस ग्रंथ को प्रारंभ करता हूँ। ब्रह्मा जी का मनोरथ चक्र कुंठित धार होकर गिरा, उसी तीर्थ का नाम नेमिष है। यह कथा वायु पुराण में है। एक समय बहुत से ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे ब्राह्मण, हमको तप के योग्य कोई उत्तम तीर्थ बताओ। कौन सा तीर्थ अत्यंत पावन और पवित्र है? ऋषि लोगों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषिगण, मैं मनोमय चक्र बनाकर छोड़ता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषिगण, मैं मनोमय चक्र बनाकर छोड़ता हूँ, तुम सब इसके पीछे पीछे चले जाओ। जिस स्थान पर इस चक्र की धार कुंठित होकर गिर पड़े, वह भूमि तप के योग्य जान लेना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र छोड़ा। उसका प्रकाश मार्तंड के सदृश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। वह चक्र
जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम उस दिन से नैमिषारण्य विख्यात हुआ। वाराह पुराण में ऐसा लिखा है कि किसी समय गौरवमुखी ऋषि से भगवान ने कहा था कि हे गौरवमुख, इस वन में मैंने निमिष मात्र काल में अनेक दानवों की सेना का संहार किया है, इसीलिए इस वन का नाम नैमिषारण्य हुआ। ब्राह्मणों को तपस्या के लिए यह भूमि परमोत्तम है। एक समय सोनकादिक 88 सहस्त्र ऋषियों ने स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु नैमिषारण्य क्षेत्र में 10 सहस्त्र वर्ष तक यज्ञ करने का संकल्प किया। एक दिन मुनि प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया कर जब नैमित्तिक अग्निहोत्र कर चुके, उस समय व्यास जी के परम कृपा पात्र सूत जी आ पहुँचे। तब ऋषियों ने सूत जी को देखा, ब्रह्मासन बिछा दिया। सूत जी सब ऋषिगणों को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से आसन पर बैठे और परस्पर कुशल क्षेम बूझ चुके। तब ऋषि लोग सूत जी से बोले, हे सूत जी, हे निष्पाप, सर्वशास्त्र पुराण इतिहास तुमने व्यास जी महाराज से पढ़े हैं और देखे हैं, और ज्ञानियों में जो शिरोमणि श्री व्यास जी महाराज जिन जिन शास्त्रों को जानते हैं और सगुण निर्गुण ब्रह्म के उपासक और भी जिन जिन शास्त्रों को जानते हैं, हे सोप्य, हे सूत जी, उन सब शास्त्रों को गुरु की कृपा से तुम यथार्थ जानते हो, क्योंकि निष्कपट प्रेमी शिष्य से गुरु गुप्त पदार्थ को भी प्रकट कर देते हैं। हे आयुष्मान, उन सब शास्त्रों के सिद्धांतों को निश्चय कर सरल रीति से हमको उपदेश करो, जिस सिद्धांत को जानकर मुमुक्षु जीव सुगमता से साधन कर मोक्ष के भागी हो। इस कलयुग में प्रथम तो जीवों की आयु ही अल्प है, दूसरी आलसी, तीसरी मंद बुद्धि और मंद भागी, चौथी विघ्नों से व्याकुल और पांचवें वे रोग ग्रस्त है। हे सूत जी, बहुत से शास्त्रों के सुनने से ही फल की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि विभाग पूर्वक सुनने के योग्य सैकड़ों शास्त्र है। इस कारण हे साधो, सब साधनों में सारभूत जो सिद्धांत हो उसे अपनी बुद्धि से निश्चय करके हम लोगों को उपदेश करो, जिससे हम श्रद्धालुओं की बुद्धि शांत हो। यह शौनक का प्रश्न हुआ। हे सुत जी, तुम्हारा कल्याण हो। यह तुम जानते हो कि भगवान वासुदेव जी की स्त्री देवकी के पुत्र किस कार्य को करने के लिए हुए थे। हे सूत जी, जिनका साधारण अवतार प्राणियों के कल्याण और समृद्धि के हेतु होता है, उनके चरित्र वर्णन कीजिए। पराधीन जीव भी जिनके नाम स्मरण करके संसार के बंधन से छूटकर तुरंत मुक्ति पाते हैं और जिनसे भयभीत है, उन भगवान के चरणविंदों के आश्रय सत्य शांत मार्ग में निपुण मुनि, धर्म के कवचवत रक्षक ब्रह्मण्य योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान अपने निज परम धाम को सिधारे, तब धर्म किसकी शरण में रहा। यह छठा प्रश्न समाप्त हुआ। माफ करना। पराधीन जीव भी जिनके नाम स्मरण करके संसार बंधन से छूटकर तुरंत मुक्ति पाते हैं, जिनसे भयभीत है, उन भगवान के चरण बिंदुओं के आश्रय शांत मार्ग में निपुण मुनि
मात्र से ही जीव को पवित्र कर देते हैं। और गंगा जी का जल तो बहुत ही दिनों से सेवा करो तब अपवित्र करता है। साधारण भी जिनके कर्मों का गाकर पुण्य लोक कहलाए, उन भगवान के कलिमल नाशक यशों का अंतकरण की शुद्धि चाहने वाले कौन नहीं सुनेगा। यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। नारद आदि मुनियों ने जो भगवान के उदार कर्म गाए, उन गुणों को सुनने की श्रद्धा हम रखते हैं। कृपा करके हमें सुनाओ जो लीला से ब्रह्मा रुद्रादिक मूर्ति धारण करते हैं। यह तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ। हे बुद्धिमान, जो परमेश्वर अपनी माया द्वारा यथेष्ट लीला अवतारों को धारण करते हैं, उनकी मनोहर कथा कृपा करके हमें सुनाओ। हे सूत जी, उन परमेश्वर की महिमा और उनके पराक्रम की को सुनते सुनते हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि रसिकों का भगवान का यश पद पद पर स्वाद से अधिक स्वादिष्ट लगता है। भगवत यश अनेक प्रकार के स्वाद से पूरित है। यह चौथा प्रश्न हुआ। श्री बलराम के साथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदा नंदन ने गोवर्धनो द्वारणाधिक जो मनुष्य से दुख साध्य कर्म कपट से मनुष्य रूप में किए, वह कहो। महाघोर कलयुग को आता जानकर उसके डर से बैकुंठ के जानने की इच्छा करके हम इस नैमिषारण्य वैष्णव क्षेत्र में 1 सहस्त्र वर्ष का संकल्प कर श्री भगवान के गुणानुवाद सुनने को बैठे हैं। हे सूत जी, इस समय आपका दर्शन भगवत की कृपा से हमको हुआ, क्योंकि अति धैर्यवानों के धैर्य रूपी सेतु के तोड़ने वाले महाकराल कलिकाल रूप समुद्र के तरने की इच्छा से जैसे हमको हुई है, उसी समय आपका दर्शन हुआ। जैसे समुद्र पार करने को जहाज सहित मल्लाह आ जाए। यह 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। हे सौम्य, धर्म के कछवत रक्षण बनने योगेश्वर के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान अपने निज परम धाम को सिधारे, तब धर्म किसकी शरण में रहा। यह 6ठा प्रश्न समाप्त हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंद भाषा टीकायाम नैमिषारण्य उपाख्यान वर्णन नामो प्रथम अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो कृष्ण भगवान की जय। दोहा। इस द्वितीय अध्याय में सुकवन की न प्रवेश, जैसे आए निज भवन नारद के उपदेश। श्री व्यास जी बोले कि शौनकादिक ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोम हर्षण के पुत्र उग्रश्रवा उसके वचन की प्रशंसा करके उत्तर देने को प्रस्तुत हुए। सूत जी बोले कि जो जन्म लेते ही कर्म मार्ग को त्याग संन्यास लेकर वन को चले, और व्यास जी उन सुखदेव जी के विरह में व्याकुल हो पुत्र 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 पुकारते पुकारते उनके पीछे हुए, तब पिता का मोह दूर करने को वृक्ष रूप बनकर सुखदेव जी वृक्ष का रूप बनकर उत्तर दिया और उनका स्नेह दूर किया। अतः जो सब जीवों के हृदय में योग बल से प्रवेश किए हैं, ऐसे सुखदेव जी को बारंबार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी सबके हृदय में योग बल से प्रवेश किए हैं, ऐसे सुखदेव जी।
जिसमें अपना प्रभाव और सब श्रुतियों का सार एक अध्यात्मक विद्या का साक्षात दीपक, ऐसा गोप्य पुराण संसार को तरने की इच्छा करने वाले जीवों पर कृपा करके जिन सुखदेव जी ने कहा, उन व्यास पुत्र की हम शरण है। नारायण, नरोत्तम, नर, देवी, सरस्वती और व्यास जी को नमस्कार करके जय रूप ग्रंथ का वर्णन करता हूँ। हे मुनियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सब लोक का मंगलदायक श्री कृष्णचंद्र व्रज नायक को जो वृत्तांत पूछा, यह सब शास्त्र का सार है और इस ऐसा संसार के उद्धार करने वाला है और आत्मा को प्रसन्न करता है। धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। स्वर्गाधिक के लिए जो किया जाए वह धर्म है, प्रवृत्ति मार्ग। और श्रवण, आदर आदि जो लक्षणा भक्ति है वह निवृत्ति मार्ग है, वह मुक्तिदायक है। वही पुरुषों का परम धर्म है जिसमें नारायण में फल रहित विघ्न रहित भक्ति हो, उससे जीवात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है। वासुदेव भगवान में भक्ति योग करे तो शीघ्र उपनिषद का ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। अच्छे अनुष्ठान पूर्वक किया हुआ धर्म मनुष्य को विश्वक्सेन भगवान की कथा में जो प्रीति न कराए तो वह केवल श्रम ही है। मोक्ष पर्यंत धर्म का फल प्राप्त होने से प्रयोजन नहीं है और धर्म के योग्य धन व्यय करना उसका फल काम लाभ के लिए नहीं है। धर्म का फल मोक्ष है। धर्म का फल मोक्ष है। काम का विषय भोग कर इंद्रियों को प्रीति लाभ नहीं होता। इससे जब तक जीवित रहे तब तक इस तत्व के जानने की इच्छा करता रहे। कर्म का फल सर्वाधिक नहीं है, मोक्ष प्राप्ति फल है। मोक्ष प्राप्ति ही फल है। तत्ववेता जिस अद्वितीय ज्ञान कहते हैं उसी को उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। मुनिजन उस ब्रह्म में ज्ञान, वैराग्य, युक्ति, भक्ति, श्रद्धा से वेदांत सुनकर आत्मा का दर्शन करते हैं। हे ऋषियों, इस वर्णाश्रम के विभाग से सुंदर अनुष्ठित धर्म की यह सिद्धि है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना यही मनुष्य के योग्य है। इस कारण एकाग्र मन से भगवान सात्वत पति को का श्रवण, कीर्तन, ध्यान, पूजन करना योग्य है। जिस भगवान का ध्यान रूप खग लेकर कर्म रूप ग्रंथि के बंधन का विद्वान पंडित खंडन करते हैं, उनकी कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा। हे द्विजो, वासुदेव भगवान की कथा में सुनने वाले श्रद्धालु की रुचि महात्मा लोगों की सेवा करने से और पुण्य तीर्थ की सेवा से होती है। सत्य पुरुषों के मित्र, पुण्य रूप श्रवण कीर्तन करने योग्य श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले सज्जनों के हृदय में वास कर सब अमंगल का नाश करते हैं। जो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान अपनी कथा सुनने वाले, श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले सज्जनों के हृदय में वास कर सब अमंगल नाश करते हैं। जब प्रतिदिन भगवान की सेवा करने से अमंगल नष्ट हो गए, तब भगवान वासुदेव में फलानुसंधान रहित निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है। तब रज तम भाव कामादि लोभादि से
में जिनका मन बिंदा नहीं है, उनका मन सत्व गुण में स्थिर होकर प्रसन्न होता है। भगवान के भक्ति योग से जिसका मन प्रसन्न है, उसको भगवान के तत्व का ज्ञान मुक्ति संग होने से होता है। जीव जब अपने ही रूप में परमात्मा का दर्शन करता है, तब उसके हृदय में ग्रंथि खुली जाती है और सब संशय मिट जाते हैं, सब कर्मों का क्षय हो जाता है। इस कारण सज्जन पुरुष मन को शुद्ध करने वाली भक्ति नित्य वासुदेव भगवान में करते हैं। सत्व रज तम ये तीनों माया के गुण हैं। इन तीनों गुणों में से मिला हुआ परम पुरुष इस विश्व की उत्पत्ति, पालन, नाश के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश यह संज्ञा धारण करता है। परंतु इन तीनों में कल्याण के और शुभ फल के दाता वासुदेव ही है। पृथ्वी के विकार से काठ में धुआं होता है, जिससे वेद त्रय प्रतिपाद क्रम साधक अग्नि होता है। इस प्रकार तम से रज से सतगुण बढ़कर ब्रह्म का दर्शन होता है। इस कारण पहले विशुद्ध सत्व मूर्ति इंद्रियों से परे भगवान को कल्याण के हेतु मुनीश्वर लोग भजते हैं। अब भी जो उनको इस प्रकार भजते हैं, वे जीव इस संसार में परमानंद को पाते हैं। इस कारण मुक्ति के चाहने वाले घोर रूप भूत पतियों को त्याग कर निंदा को छोड़ शांत रूप नारायण की कला को भजते हैं। राजसी तामसी स्वभाव वाले और सामान्य शील वाले पितर, भूत, प्रेत प्रजा के अधीश्वरों को लक्ष्मी, ऐश्वर्य, पुत्र के लिए पूजते हैं। सब शास्त्रों का सार यही है कि मोक्ष के लिए मोक्षदाता वासुदेव का भजन करो। वेद भी वासुदेव का ही वर्णन करते हैं और यज्ञ भी वासुदेव को कहते हैं, योग भी वासुदेव को कहते हैं। सब क्रियाएं वासुदेव का प्रतिपादन करते हैं। ज्ञान भी वासुदेव को कहते हैं, तप भी वासुदेव को कहते हैं। सब धर्म वासुदेव का ही वर्णन करते हैं। गति सब वासुदेव को ही कहते हैं। उस भगवान ने अपने माया से पहले इस विश्व को रचा। सत असत रूप गुणमयी माया से आप समर्थ है। उस माया के गुणों में गुणवान भांति विज्ञान से अधिक बढ़कर भीतर प्रवेश कर प्रकाश करते हैं। जैसे अपनी उत्पत्ति स्थान काष्ठ में अग्निदेव अनेक भांति से प्रकाश करते हैं, ऐसे ही विश्वात्मा पुरुष सब भूतों में नाना रूप से प्रकाश करते हैं। वह परमेश्वर गुणमय भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा के भाव से अपने रचे हुए पंचभूतों में उन गुणों को भोगते हैं। वह वासुदेव भगवान जगत कर्ता और संसार का सद्गुण से पालन करते हैं। देव पक्षी मनुष्य आदि में लीला अवतार धारण करते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा टीका प्रथम स्कंद भगवत गुणानुवाद नाम द्वितीय अध्याय। यहाँ पर एक शंका होगी क्या कि सनकादिकों की सूत जी श्री कृष्ण के अवतार की कथा पूछी और सूत जी ने श्री कृष्ण के अवतार की कथा को छोड़कर आदि से भगवान के सब अवतारों की कथा का वर्णन की। बड़ा संदेह की बात है। श्री कृष्ण के चरित्र दो प्रकार के संसार में दिख पड़ता है, इसका उत्तर है ये। श्री कृष्ण के चरित्र दो प्रकार के संसार में दिख पड़ता है। सत्संग करने वाले मनुष्य तो श्री कृष्ण के चरित्र को मोक्ष रूप मानेंगे और मूर्ख लोग श्री कृष्ण जी के चरित्र को
विषय का समुद्र रूप मानेंगे और युग युग में श्री कृष्ण का चरित्र बहुत विस्तार से लिखा है। यह विचार किया कि सनकादिक तो परमहंस है, श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने को मोक्ष रूप मानते हैं, परंतु पहले श्री कृष्ण चरित्र को मूर्ख लोग सुनेंगे तो वे मूर्ख लोग उनको मोक्ष रूप नहीं समझेंगे। उसको जरा सुख मानकर श्री कृष्ण की नाई पर स्त्रियों से क्रीड़ा करेंगे और रोवन नरक में पड़ेंगे। पहले श्री कृष्ण अमृत रूप चरित्र जो वर्णन करेंगे तो मूर्ख लोग कृष्ण के चरित्र रूपी अमृत को अमृत नहीं जानेंगे, विषय रूपी समुद्र समझकर उसमें डूब मरेंगे। और जो पहले और अवतारों के चरित्र का वर्णन करेंगे तो उन चरित्रों को धीरे धीरे सुनकर मूर्ख भी ज्ञानी हो जाएंगे और पीछे से श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनेंगे तो भ्रम नहीं करेंगे और मोक्ष रूप मानेंगे। इसीलिए प्रथम श्री कृष्ण का चरित्र सूत जी ने वर्णन नहीं किया। अब तीसरा अध्याय, दोहा। पर ब्रह्म अवतार जो धरे 4 अरु 20, सो वर्ण्यों अब चरित सब सुनिए कथा ऋषि। सूत जी बोले कि हे शौनक ऋषि, इस अध्याय में 24 अवतारों की कथा है। प्रथम अवतार हुआ भगवान ने महत्व आदि पुरुष रूप धारण किया, संसार रचने की इच्छा कर 16 कला के रूप में अवतार लिया। जब जलसाय नारायण ने योग निद्रा विस्तारी, उस समय श्री नारायण की नाभि रूप सरोवर के कमल में से विश्व रचने वालों के पति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनके अंग से जगत का विस्तार हुआ। वह भगवान का विशुद्ध तत्व महाबलिष्ठ रूप है, जिनके असंख्यक चरण हैं, जंघा भुजा मुख अद्भुत है, और जिसमें असंख्यक मस्तक श्रवण नेत्र नासिकाएं असंख्यक सिर भूषण वस्त्र कुंडल विराज रहे हैं। ऐसे स्वरूप का ज्ञान नेत्रों से योगी जन दर्शन करते हैं। यह आदि नारायण सब अवतारों का बीज अव्यय है। सब कार्य अंत समय इसी में प्रवेश करते हैं। जिसके अंश ब्रह्मा जी है, जिसके अंश से मरीचि आदित्य देव पशु पक्षी मनुष्य आदि रचे जाते हैं। प्रथम सनत कुमार अवतार श्री नारायण ने लिया। उनका चरित्र वर्णन करते हैं। वे प्रथम देव कुमार हुए। ब्राह्मण होकर भी अति अखंड कठिन तप कर ब्रह्मचर्य व्रत करते रहे। दूसरी बार वाराह अवतार धारण कर रसातल गई हुई पृथ्वी को उठा लाए। इस विश्व की उत्पत्ति के लिए यज्ञेश वाराह जी हुए। तीसरी बार भगवान नारद जी हुए। ऋषियों में देव ऋषि होकर सब कर्मों के बंधन से छूट गए, जिन्होंने वैष्णवों के लिए पंचरात्र तंत्र कहा। चौथी बार धर्म की कला नाम स्त्री के उदर से नर नारायण नाम से विख्यात ऋषि हुए और संसार के जीवों को दिखाने के लिए बद्री केदार में जाकर तप किया। पांचवी बार कपिल देव अवतार धारण कर सिद्धेश कपिल नाम होकर बहुत दिनों से जो तत्व समूह का ज्ञान नष्ट हो गया था उसके निश्चय करने को सांख्य शास्त्र बनाकर आसुरी ब्राह्मणों का उपदेश किया और अपनी माता को ज्ञान दिया। छठा दत्तात्रेय अवतार अत्रि मुनि के पुत्र हुए और अनसुया को प्रसन्न किया
और राजा अलर्क और प्रहलाद भक्ति को आत्मविद्या पढ़ाई। 7वां यज्ञ अवतार हुआ। रुचि प्रजापति की आकुति नाम के स्त्री के उदर से यज्ञ भगवान ने जन्म लिया। यमा नाम देवगण समेत स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। 8वीं बार ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। नाभि नाम राजा की मरुदेवी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट हुए। सब आश्रम जिसको नमस्कार करते हैं, उन्होंने धीर पुरुषों को वह परमहंस आश्रय दिखाया। 9वां पृथु अवतार राजा वेन के शरीर मतने से हुआ। ऋषियों की चाहन से पृथु अवतार धारण करके सब औषधि जिसमें छिपा ली, उस गोरूपी पृथ्वी को दूह कर सब वस्तुओं को सारांश निकाला। यह अवतार अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। 10वीं बार मत्स्यावतार लेकर चाक्षुष मनवंतर में सब समुद्र एक हुए। पृथ्वी की मैं नाम दैत्य से विवस्त्व मनवंतर में रक्षा की और सत्यव्रत को सप्त ऋषियों समेत नौका पर बैठाकर ज्ञान उपदेश किया और उसको अपनी माया का कौतुक दिखाया। 11वीं बार कच्छप रूप धरा। जब सुर असुरों ने समुद्र को मथा, उस समय कच्छप अवतार धारण कर मंद्राचल पर्वत को भगवान ने पीठ पर धरा। 12वीं बार धन्वंतरी अवतार धारण कर एक अमृत का कलश हाथ में लिए समुद्र से उत्पन्न हुए। 13वीं बार मोहिनी अवतार धारण कर दैत्यों को अपना सुंदर स्वरूप दिखाकर मोहित किया और अमृत का कलश उनसे ले लिया और देवताओं को पिलाकर उनकी रक्षा की। 14वीं बार नरसिंह रूप धर हिरण्यकश्यप दैत्य का नखों से उदर विदरण कर अपने प्यारे भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वीं बार वामन तन्नु धारण कर राजा बलि के यज्ञ में गए और 3 पग पृथ्वी मांग कर इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया और बलि को पाताल का राजा किया। परंतु मांगना अत्यंत बुरा काम है। मांगने वाले को सब ठोर छोटा बनना पड़ता है। इसी कारण नारायण ने छोटा रूप धारण किया। 16वां परशुराम अवतार में सत्यों का क्षय किया और उनसे 21 बार पृथ्वी को जीत ब्राह्मणों को दान कर दी। 17वीं बार पराशर जी की पत्नी सत्यवती के उदर से व्यास जी अवतार ले पुरुषों को निर्बुद्ध और अज्ञानी जानकर वेद विभाग और वेद की शाखा का विस्तार और 18 पुराण महाभारत आदि ग्रंथ रचकर संसार का उद्धार किया। 18वीं बार श्री रामचंद्र जी अवतार धारण कर भक्तों के कार्य करने के लिए समुद्र में पुल बांधकर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारकर पृथ्वी का भार उतारा और अनेक आश्रय युक्त कर्म करके देवताओं की रक्षा की। जय बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय। 19वीं बार 20 और 20वीं बार विष्णु कुल में बलराम और श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार धारण कर कालयवन, जरासंग, कंसादिक दुष्ट राक्षसों को मार पृथ्वी का भार उतार भक्तों को संसार से उद्धार करने के लिए अद्भुत अद्भुत चरित्र दिखाए। 21वीं बार कलयुग की प्रवृत्ति देख जिन सुत
बुद्ध ने गया के समीप कीकट देश में अवतार लिया। जब कलयुग आया तब देवताओं ने यज्ञ करके दैत्यों को बल नहीं चलने दिया, तो दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी से पूछा, हे भगवान, देवता लोग सर्वदा इंद्रपुरी का राज्य करना चाहते हैं, कोई ऐसा उत्तम उपाय बताओ जिसे दैत्य कुल का राज्य बना रहे। शुक्राचार्य जी ने कहा, बहुत सुनने की बात, हे दैत्यों, देवताओं का राजा, देवताओं का राज्य यज्ञाधिक कर्म करने से निष्कटंक बना रहा, तुम भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य का उपदेश मानकर दैत्यों ने भी यज्ञ करना आरंभ कर दिया। तब तो सब देवता भयभीत होकर विष्णु के पास गए और बहुत स्तुति कर हाथ जोड़कर बोले कि हे वैकुंठनाथ, अब दैत्य लोग भी यज्ञ करने को उपस्थित है। जो उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वे लोग हमसे बलवान हो जाएंगे और हमारा बल उनके सम्मुख कुछ न चलेगा और फिर हम उनको कभी नहीं जीत सकेंगे। अब हमको कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो। देवताओं का यह वचन सुनकर श्री नारायण जी ने उसी समय बोध अवतार धारण किया। सेवड़े का रूप धारण कर मैले कुचले वस्त्र पहन चोरी हाथ में लेकर वहां पहुंचे जहां दैत्य लोग यज्ञ कर रहे थे। दैत्यों ने उनका तेजस्वी स्वरूप देखे और ज्ञानवान जान बड़ा आदर सम्मान किया और उनसे पूछा कि हे कृपानाथ, आपके हाथ में यह क्या वस्तु है? बौद्ध जी ने कहा कि यह चोरी है। दैत्य बोले कि हे नाथ, इसके हाथ में रखने से क्या लाभ है? बौद्ध जी ने उत्तर दिया कि जिस स्थान पर मनुष्य बैठता है उसके नीचे छोटे छोटे जीव जो पृथ्वी पर रहते हैं वे दबकर मर जाते हैं। अतः इस चोरी से भूमि को झाड़ कर बैठना चाहिए जिससे जीवों की रक्षा हो। फिर दैत्यों ने पूछा कि हे स्वामी, आपके वस्त्र मैले कुचले किस कारण है? बौद्ध जी ने कहा, कपड़े धोने से भी जीव हिंसा होती है क्योंकि वस्त्रों में भी अनेक जीव रहते हैं। दैत्यों ने जब इस प्रकार के वचन सुने तब तो दैत्यों के मन में दया उपजी और यज्ञ करने से उनका चित्त हट गया और परस्पर विचार करने लगे कि यज्ञ करने से तो अनेक जीवों की हिंसा होगी, तो हमारे सब यज्ञ करना निष्फल है, वरन और दूना पाप का भागी होना पड़ेगा। ऐसे मन ही मन में सोच समझ कर दैत्यों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। तब उनका सब पुरुषार्थ ढीला हो गया और सब धर्म कर्म नष्ट हो गया और देवताओं का बल बढ़ गया। 22वीं बार युग की संधि में जब राजा भी चोर हो जाएंगे तब संबल ग्राम में विष्णु यश नाम ब्राह्मण के यहाँ जगतपति कल्कि अवतार धारण करेंगे। 22वीं बार युग की संधि में जब राजा भी चोर हो जाएंगे तब संबल ग्राम में विष्णु यश नाम ब्राह्मण के यहाँ जगतपति कल्कि अवतार धारण करेंगे। उस सतयुगी परम ब्रह्म परमेश्वर के अनंत अवतार है। जैसे कभी जिस सरोवर से जल नहीं घटता उस सरोवर से तुच्छ प्रवाह वाली अनेक नदियां बहती है। ऋषि मुनि देवता मनुसुत महाबली प्रजापति ये सब पर ब्रह्म परमेश्वर की कला है। उस अविनाशी पुरुष के ये सब अंश और कला है। श्री कृष्णचंद्र स्वयं भगवान है। शत्रुओं से जब जगत व्याकुल हो जाता है तब युग युग के अवतार लेकर सबको सुखी करते हैं। उस अविनाशी अव्यय पुरुष के छिपे हुए जन्मों की कथा जो नर पवित्र होकर संध्या के समय प्रातः काल पढ़ते और सुनते हैं वे लोग अनेक अनेक कष्टों के समूह से छूट जाते हैं। जिसका रूप नहीं,
चित्त रूप, जिसका रूप नहीं और चित्त एक रस व्यापक, ऐसा उसका वह रूप है। यही तत्वादि माया के गुणों से जीवात्मा अंतर्यामी में प्रकट होते हैं। जैसे पवन के आश्रय से मेघ आकाश में रहते हैं, यह अज्ञानियों ने मान रखा है। जैसे पृथ्वी के रेणु की धुंधकारादिक पवन में अज्ञानी समझते हैं, वैसे दृष्टा आत्मा से दृश्य तत्वादि शरीर धर्म अज्ञानियों ने माना है। इस कारण परमेश्वर अति सूक्ष्म है, अनंत आकार विशेष रहित है, अदृष्ट अश्रुत वस्तु है, इसीलिए जीवांतर्यामी है। बारंबार अपना ज्ञान होने के हेतु जीव रूप से होता है, जिसमें अपने ज्ञान से यह सत्य असत रूप अविद्या में जीवात्मा के अंतर्यामी भी विचारे तो ब्रह्म का दर्शन होता है। जो यह क्रीड़ा करने वाले परमेश्वर को माया दूर हो जाए तो श्रेष्ठ मत वाले ब्रह्म रूप में लय है और अपनी महिमा में आप ही पूजित होते हैं। ऐसे आकर्ता के कर्म और अजन्मों के जन्म वेद में छिपे हुए हैं। ये सब लक्षण अंतर्यामी के हैं, ऐसे कविश्वर लोग वर्णन करते हैं। अमोघ लीलाधारी ईश्वर इस विश्व को रचते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, परंतु इसमें आसक्ति नहीं होती। सब जीवों में अंतर्निहित स्वतंत्र है। 6 गुणों के ईश्वर है, परंतु 6 इंद्रियों के विषय दूसरे ग्रहण करते हैं। 6 इंद्रियों के स्वामी है, मन वचन से नाम रूप का विस्तार करते हैं। ऐसे ईश्वर की लीला को कोई मनुष्य संपूर्णता से नहीं जान सकता, जैसे नट की लीला को मूर्ख लोग नहीं जानते। जो मनुष्य कुटिल भाव त्याग कर सदा अनुकूलता से परमेश्वर के चरण बिंदुओं को मुग्ध होकर भजते हैं, वे मनुष्य चक्रधारी महाप्रतापी दीर्घ पराक्रमी दाता परमेश्वर की पदवी को जानते हैं। इससे तुम लोग सब धन्य हो, जो सब लोग के नाथ परमेश्वर में सर्वात्मा से आत्मभाव करते हो। अब तुम्हारे जन्म मरण संसार में नहीं होगा। सब वेदों के समान भगवान के चरित्र से परिपूर्ण ऐसा उत्तम यह श्रीमद् भागवत महापुराण व्यास जी ने बनाया है। संसार के सुख के लिए धनदायक, संसार के सुख के लिए धनदायक, मंगलदायक, महान ज्ञानवान आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को सब वेदों और इतिहासों का सार निकाल कर पढ़ाया है। वही श्रीमद् भागवत समस्त वेद इतिहासों का तत्व निकाल कर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। परम ऋषि समेत राजा परीक्षित गंगा के किनारे अंत समय तक बैठे रहे। धर्म ज्ञानादि सहित जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद द्वारका से परम धाम को गए, तब कलयुग का समय जान लोगों की बुद्धि भ्रष्ट देखकर श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को महापुराण धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश किया। हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी तेजस्वी ने राजा परीक्षित से यह बात कही। वहाँ भी उनकी कथा संक्षेप में हमने सुनी। यह कथा जैसे हमने सुनी है और गुरु से पढ़ी है, अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को विस्तार सहित सुनाएंगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा टीका प्रथम स्कंद चतुर्थ विद्या अवतारे प्रथम स्कंद चतुर्विंश अवतार कथा वर्णम नाम तृतीय अध्याय
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय बोलो भगवान कृष्णचंद्र की जय, कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र हरे मुरारी हे श्री कृष्णचंद्र गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। आज हमारे भाई साहब आए हुए थे, उनके सानिध्य में ये कथा संपूर्ण की। ये कथा पढ़ी है हमने और आगे भी पढ़ते रहे। आपका आशीर्वाद। जय श्री राम।